तो नमस्कार, सुपर टेट वायरली मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स मंथली 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आप लास्ट तक बनी रहिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सुपर टेट के लिए है, आपको जैसा कि पता है 2026 से लास्ट में आपको देखने को मिल ही जाएगा सुपर टेट। तो चलिए बात करते हैं बिना देरी करते हुए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगेगा। तो पहला प्रश्न यहाँ है, वर्ल्ड वेथलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को या 2 फरवरी को या 3 या 4? तो वेथलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो हमेशा यानी आर्द्र भूमि दिवस 2 तारीख को मनाया जाता है फरवरी में, ठीक है। तो 4 तारीख को क्या मनाया जाता है? तो बेल लुईस दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो वर्ल्ड कैंसर डे हमेशा भी 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 11 फरवरी को। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आप लोग आंसर करिएगा, देखिए कितना आता है आपको। फर्स्ट रिवीजन के तौर पर होगा, आपको ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि छोटी गलती प्रश्न नहीं कर सकते आप। अगर छोटी गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत कम है, इसलिए आपको पहले हम यहाँ से फैक्ट वाले क्वेश्चंस ला रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या फिर 14 फरवरी को। तो 4 का राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। 13 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल ऑफ मदर लैंग्वेज डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21, 22। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा 5वें का? तो 5वें का ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। 21 फरवरी को हम मदर लैंग्वेज डे मनाते हैं। कब? 21 फरवरी को, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 देखते हैं, नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? और यहाँ पर अगला प्रश्न है, नेशनल साइंस डे किस वैज्ञानिक से संबंधित है? ये भी आपको बताना है। तो नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? 26, 27, 28 या 29 को। तो ये कब मनाते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 6 का सी हो जाएगा। यहाँ पर कौन से? 28 फरवरी को हम मनाते हैं। कब? तो 28 फरवरी को। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी। लेकिन ये किस वैज्ञानिक, किस साइंस के वैज्ञानिक, इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। 7th का भी सही हो जाएगा, सी.वी. रमन, क्योंकि सी.वी. रमन जो है इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था तो भौतिकी के लिए, ठीक है। तो इसलिए मनाते हैं साइंस डे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना किसके लिए है? किसान के लिए है, कारीगर के, छात्र के या खिलाड़ी के लिए? तो 8 का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा जो है कारीगर के लिए है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। अगला, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य इंपॉर्टेंट है 9 के यहाँ पर। तो आपको बताना है, हर घर बिजली होगा या हर घर इंटरनेट, हर घर जल या फिर हर घर गैस। तो यहाँ पर जल जीवन यानी मिशन का हर, यानी यहाँ पर जल जीवन, जल किससे? तो जीवन से। तो राइट ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है, पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है आपको बताना है। जल, सड़क, ऊर्जा और स्वास्थ्य, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? 10 नंबर का यहाँ पर सौर ऊर्जा से संबंधित है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे जुड़ा है? कृषि से जुड़ा है, ऊर्जा से जुड़ा है, शिक्षा से, खेल से? तो यहाँ पर 11th का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, यानी ऊर्जा से जुड़ा है। कि कौन सा? ग्रीन हाइड्रोजन, तो ऊर्जा से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, स्किल इंडिया मिशन किसका उद्देश्य है? स्किल इंडिया मिशन किससे उद्देश्य है? खेल से है, स्वास्थ्य से है या फिर कौशल से है या विकास से? इन चारों ऑप्शन बताना है। तो 12 का राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला से हो जाएगा, कौशल विकास से। स्किल का मतलब होता है कोई भी आपको स्किल सीखना ही चाहिए, क्योंकि आज के डेट में देख रहे हैं बिना स्किल का कहीं जॉब भी नहीं मिलता है। एक स्किल आपके अंदर होना ही चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्मार्ट सिटी मिशन किससे संबंधित है? स्मार्ट सिटी मिशन जो है ग्रामीण से है, शहरी से है या फिर कृषि से? स्मार्ट सिटी। तो आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न में ही कुछ आंसर आपको छिपा दिख रहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, शहरी। सिटी के इसमें शहर होता है, विलेज में गाँव होता है। तो राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया, स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप रोजगार है, उद्यमिता है या फिर शिक्षा है या फिर स्वास्थ्य है? राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 14 का हो जाएगा बी, उद्यमिता से संबंधित है स्टार्टअप, उद्यमिता। अगला है क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया मिशन किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया मिशन किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 15 का जो हो जाएगा सही, ए वाला सही हो जाएगा, डिजिटलीकरण से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, यूपीआई किससे संबंधित है? यूपीआई जो है ये तो सब लोग आजकल ऑनलाइन करते हैं, तो यूपीआई जो है पेमेंट से संबंधित है, यानी भुगतान से संबंधित हो जाएगा। किसी का भी ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एमएसएमई का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है इसका पूरा नाम, यानी फुल फॉर्म क्या होगा। 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ये होता है माइक्रो, ठीक है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 18 देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। 18 का राइट ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा बी वाला करेक्ट ऑप्शन, यानी स्वावलंबन। अगला है
वर्ल्ड डे ऑफ साइंस सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है, यानी सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 19 का यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, यानी 20 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? सोशल जस्टिस डे मनाते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एक्सरसाइज डे कब मनाते हैं? तो सेंट्रल एक्सरसाइज डे मनाते हैं हम। राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए बताइए आप चारों ऑप्शन में से 22, 23, 24, 25 फरवरी। तो 20 का राइट ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 20 का राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। 24 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? सेंट्रल एक्सरसाइज डे मनाते हैं। अगला है प्रश्न, AI का पूर्ण रूप क्या है? AI आजकल जैसा कि सबको पता है, AI बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है हर क्षेत्र में, शिक्षा से लेकर कोई भी वर्क हो तो AI का ही लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 21 का आप बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। राइट ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, अगर आपको AI के बारे में समझना है तो महर्षि पिक्चर देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छी तरह से आएगा, मोटिवेशन भी मिलेगा बहुत पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इसरो किस क्षेत्र से संबंधित है? इसरो किस क्षेत्र से संबंधित है? अंतरिक्ष से है, कृषि से है, या फिर बैंकिंग से है? तो इसरो का राइट ऑप्शन किससे संबंधित है? 22 का सी वाला, यानी अंतरिक्ष से संबंधित है। इंग्लैंड बोलते हैं ना, इसरो में भेजा गया। NEP किससे संबंधित है? NEP जो है सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप टीचिंग से रिलेटेड है, तो शिक्षा से संबंधित है। 23 का क्या होगा? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखिए, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके बताइएगा। इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा चैनल पे कमेंट करके। अगला प्रश्न देखिए, पी में का पूर्ण रूप क्या है? यानी 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। खेलो इंडिया कार्यक्रम किससे संबंधित है? खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है किससे संबंधित है? तो बी खेल से संबंधित है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे आंसर में ही छिपे हैं क्वेश्चन। यहाँ पर अगला है, वर्ल्ड NGO डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड NGO डे कब मनाया जाता है? तो 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी वाला सही हो जाएगा। 27 फरवरी को मनाते हैं। कब? 27 फरवरी को। अगला प्रश्न कह रहा है कि वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे कब मनाया जाता है? ये अभी हम बता के आए हैं, इसको आप लोग को कमेंट करना है। 27 नंबर का अभी हम ऊपर बता के आए हैं, तो जो ध्यान से देखा होगा जरूर कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। हमको इससे पता चलेगा कितने लोग एक्टिव हो रहे हो, और आपको फर्ज है ज़रूर बताना है, क्योंकि आप अभी पढ़ के आए हो ऊपर से। इसका हम आंसर नहीं बताएंगे 27 का, तो आपको बताना होगा, क्योंकि हमने दोबारा क्वेश्चन ही डाल दिया है। अगला प्रश्न है, ग्रीन एनर्जी का प्रमुख स्रोत क्या है? ग्रीन एनर्जी किससे संबंधित है? कोयला, पेट्रोल, ऊर्जा और डीजल किससे संबंधित है? चारों ऑप्शन बताना है। 28 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 28 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, यानी सौर ऊर्जा से, ग्रीन ऊर्जा। अगला, डिजिटल पेमेंट का उदाहरण क्या है? डिजिटल UPI है, या चेक है, या फिर नगद या ड्राफ्ट? तो सभी लोग करते हैं, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। 29 का राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, UPI। डिजिटल करते हैं, UPI तो है। आगे देख लेते हैं, साइबर सिक्योरिटी किससे संबंधित है? साइबर सिक्योरिटी किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डेटा सुरक्षा, खेती, सड़क, खेल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, क्योंकि डेटा सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी। ड्रोन तकनीकी का उपयोग किससे ड्रोन तकनीक का उपयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में किया जाता है? यानी संगीत के क्षेत्र में किया जाता है, या कृषि के, या पर्यटन, या डाक के? तो सबसे अधिक हमारे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर, और होना भी चाहिए, आप लोग बताइए पहले। तो यहाँ पर 31 का हो जाएगा ए, कृषि। सबसे पहला राज्य जो है लागू करने वाला केरल था, तो कृषि के माध्यम, क्योंकि ड्रोन छिड़काव के लिए, दवा छिड़काव के लिए कृषि प्रथम है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी तो हाल ही में जो है डाक के लिए सबसे कम किया गया है। डाक एक जगह डाक में अभी इसी महीने, मंथ यानी किस महीने में? तो जून महीने में आपको हम जून का कराएंगे, तो उसमें ज़रूर बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए रहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल किस ऊर्जा पर आधारित है? पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल किस पर आधारित है? तो 32 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, बिजली पर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुआ था? 2014, 2015, 2016, 17? तो स्टार्टअप इंडिया का स्टार्ट 2016 में हुआ था। राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से, या संरचना से, स्वास्थ्य से, या खेल से? बताएं चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो राइट ऑप्शन 34 का यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, और संरचना से शुरू है। किसने? आओ संरचना। चलिए अगला बात कर लेते हैं। 35 नंबर का है, जल शक्ति मंत्रालय किस क्षेत्र से संबंधित है? 35 का राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? 35 का ए वाला सही होगा, जल संसाधन से, ठीक है, ए वाला करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 देखते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? नेशनल हेल्थ से यानी जुड़ा है, तो स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, पीएम किसान योजना किससे संबंधित है? पीएम से तो यानी किसान से संबंधित है, चलिए बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पे में ग्रामीण किसके लिए है? तो पे में ग्रामीण किसके लिए है? राइट ऑप्शन 38 का क्या होगा? तो 38 का ए हो जाएगा, ग्रामीण आवास से संबंधित है। किससे? ग्रामीण आवास। अगला प्रश्न देखिए, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया, आयात बढ़ाना, विनिर्माण बढ़ाना,
कर बढ़ाना या खेल बढ़ाना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 39 का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, बी निर्माण बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे किस संस्था से जुड़ा है? किस संस्था से जुड़ा है? तो वर्ल्ड रेडियो डे किससे जुड़ा है आपको बताना है, WHO या यूनेस्को या IMF या फिर यूनिसेफ। तो राइट ऑप्शन 40 का हो जाएगा यहाँ पे, यूनेस्को से संबंधित है। वर्ल्ड रेडियो किससे संबंधित है? यूनेस्को, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। WHO का फुल फॉर्म कमेंट करिएगा आप भी, क्या होगा। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनेवा का जो है राइट ऑप्शन पेरिस में होगा, सॉरी पेरिस सही ऑप्शन। अगला देखिए, WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ पे है? जिनेवा है, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। 42 का बी। 43 का देखिए, IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC, ए वाला सही हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है, बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। और RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, ये सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो नाबार्ड जो है 46 का राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ग्रामीण विकास से जुड़ा है। ठीक है, ग्रामीण विकास से, ए वाला करेक्ट ऑप्शन, ए वाला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सिडबी किससे संबंधित है? तो 47 का राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, यानी किससे? MSME से संबंधित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे GST का पूर्ण रूप बताना है। GST का गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबको पता ही होगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, GST के परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है ये आपको बताना है, राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या RBI। 49 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, वित्त मंत्री, GST। ठीक है, अगला बात करते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कहाँ है? तो SBI है या RBI है या फिर नाबार्ड है या PNB। तो भारत का केंद्रीय बैंक किसे माना जाता है? RBI। ठीक है, तो ये रहे 50 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।